बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक खातून ने अपने शोहर से पूछा, हम अगले 2 माह में माँ बाप बनने वाले हैं, अगर बेटा हुआ तो क्या मंसूबा होगा। शोहर ने जवाब दिया, मैं उसको तमाम रोजमर्रा जिंदगी की रवायात सिखाऊंगा, खेल, रियाजी, लोगों की इज्जत और रवैये वगैरह। खातून ने फिर पूछा, अगर बेटी हुई तो। शोहर ने जवाब दिया, मैं उसे कुछ नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं उससे खुद सीखूंगा। मैं गैर मशरूत मोहब्बत सीखूंगा। मेरी बेटी ये कोशिश करेगी कि वो मेरी परवरिश अपने एक मखसूस जाविया निगाह से करे, बालों की कंघी करने से लेकर ड्रेसिंग तक, इब्तदाई गुफ्तगू से लेकर इंतहाई गुफ्तगू तक। नीज ये कि वो मेरे हर काम को अपने जाविया नजर से तरबियत करेगी। वो मेरे लिए दूसरों से लड़ेगी, मुबाहसा करेगी, उसकी खुशी और गम में मेरी तरबियत पर मुनहसर होगी, उसकी खुशी और गम मेरी तबीयत पे मुनहसर होगी। खातून ने पूछा, क्या बेटा ये सब कुछ नहीं सिखाएगा आपको। शोहर ने जवाब दिया, बेटे में ये सारी खुसूसियात डाली जाती हैं, लेकिन बेटी इन खुसूसियात के साथ ही पैदा होती है। खातून ने फिर पूछा, लेकिन बेटी तो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। शोहर ने जवाब दिया, बेटी हमारे साथ जिस्मानी तौर पर नहीं रहेगी, लेकिन रूहानी तौर पर वो हर लम्हा हमारे साथ होगी। ये बात कहकर शोहर ने अपने मुकालमे को खत्म किया कि बेटी के साथ बंधन खत्म नहीं होता, लेकिन बेटा जिंदगी की किसी भी मोड़ पे हमें छोड़ सकता है। वो कहते हैं ना, बेटी से प्यार नहीं किया जाता, बल्कि बेटी पर खुद ही प्यार आ जाता है। बेटी से खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि उसकी रुखसती का वक्त आन पहुंचता है। स्टोर के सामान में कोई टूटी फूटी गुड़िया मिलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे फिर से बचपन लिए बेटी भागती हुई आएगी, बाबा ये मेरी गुड़िया है। बेटी वो नेमत है, जब सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाती तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते कि मेरी बेटी आई है।